आज हम डिस्कस करेंगे जीईडी इंग्लिश का जो सिलेबस है। इसका जो जीईडी इंग्लिश का नाम है वो है रीजनिंग लैंग्वेज आर्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसके सिलेबस कंटेंट में आती हैं। आपके पास जो है वो 3 कंटेंट एरियाज़ हैं इंग्लिश के अंदर जो इसका सिलेबस आता है। सबसे पहले रीडिंग फॉर मीनिंग है, ठीक हो गया। आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स है और तीसरे नंबर पे है ग्रामर और लैंग्वेज। और जो चौथे नंबर पे है वो आपका ऐसे आता है। सबसे पहले हम आप इसका ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसके अंदर आपने तकरीबन 400 वर्ड से लेके तकरीबन 500 के अराउंड जो है ना वो एक ऐसे लिखना होता है, जिसके अंदर आपको जब एग्ज़ाम आता है तो वो कोई दो सिचुएशंस देता है और उसके बाद वो आपको कहता है कि अपनी सोच से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आप देखो कि आप किसके साथ एग्री करते हो और उसको आप कंटिन्यू करो। हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के लिए मोबाइल यूज़ करना एक अच्छी चीज़ है कि नहीं। हो सकता है आपको इस बारे में लिखने को आ जाए। तो जो एक ओपिनियन होगा उसके अंदर होगा कि जी बिल्कुल ये उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये उनके लिए जो है वो यहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए ये सब कुछ। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट नीचे लिखा हुआ होगा वो हो सकता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, वो तो आपको पता है क्या है मोबाइल के, ठीक है ना। आपको एक ऐसे लिखना होगा जिसके अंदर आप शुरू के अंदर बताओगे उनको कि मैं किसके साथ एग्री करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जिसके साथ एग्री करते हो उसके बारे में उसको आप नेगेटिव के साथ कंपेयर करोगे और फिर एक दो तीन चार पैराग्राफ के बाद आप अपना फाइनल जजमेंट करोगे कि बेशक नेगेटिव असरात इतने हैं लेकिन हम उनको इस तरीके से कंट्रोल करके जो उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है आपका ऐसे का, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग के अंदर। इसमें कॉम्प्रीहेंड पैसेजेस, इन्फर मीनिंग्स, एनालाइज स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइड टोन। देखिए, आपको जीईडी के अंदर जब इंग्लिश का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो वो किसी नोवेल में से या किसी अखबार में से या किसी उसमें से उन्होंने निकाला होता है। जो रीडिंग फॉर मीनिंग का सेक्शन है ना, उसका मतलब ये है कि आपने जब पैसेज आपके सामने आता है तो आपने उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, जिसका मतलब होता है कि आपने उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्रिहेंड पैसेजेस, इनफर मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आपके सामने आया और मैं पूरा भीगा हुआ था, ठीक है ना। तो आप क्या इन्फर करोगे इससे? इन्फर का मतलब आप डिड्यूस क्या करोगे? आप डिड्यूस करोगे यार ये बंदा भीगा हुआ आया है, इसका मतलब बाहर बारिश हो रही होगी। ये होता है इन्फर। तो आपने उस पैसेज के अंदर इन्फर मीनिंग्स यानी कि आपने डिड्यूस करना है, जो टेक्स्ट लिखा है उससे कुछ चीज़ें खुद से सोचनी है। एनालाइज स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा जो पैसेज है ना उसके भी अंदर सेक्शन डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पैसेज आता है जिसमें एक बंदा बाइक चला रहा है, उसके बाद वो घर में जा रहा है, उसके बाद अगले पैसेज में वो कोई और चीज़ कर रहा है। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर पता लग गया कि हाँ यार, शुरू में वो बाइक पे जा रहा था, उसके बाद वो घर के अंदर आया, फिर उसने घर में ये काम किया। तो ये जो पूरा पैसेज है मेरे पास, उसके अंदर 3 अलग तरीके से जो है ना वो काम हो रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाइंग टोन। देखें, राइटर को आप देख नहीं सकते, राइटर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपने उसका जो मूड है, जब वो लिख रहा था, उसका जो टोन है, उसका बात करने का तरीका जो है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो रीडिंग फॉर मीनिंग का जो आपका सेक्शन होगा इंग्लिश जीईडी का वो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स। इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स इन पैसेजेस। देखिए, अक्सर पैसेजेस में दो लोग बात कर रहे होंगे। हो सकता है जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, वाइफ अपने बच्चों से बात कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर हो रहे होंगे उसको आपको समझना आना चाहिए। असेस एविडेंस। अब हो सकता है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर कोई आपने खुद से एविडेंस फाइंड करना हो, आपको पैसेज के अंदर से वो चीज़ फाइंड आउट करनी। फॉर एग्जांपल, एक पैसेज आता है, उसमें आपसे राइटर पूछता है, जो आता है जीईडी में, वो आपसे पूछता है कि वो जो लड़की है उसका करेक्टर कैसा है। आप पूरा पैसेज पढ़ोगे और पूरे एविडेंस कलेक्ट करके सोचोगे कि यार उसका जो करेक्टर है ना, वो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं ना उसमें से ये होगा। ये बेसिकली इसका मतलब है कि आपने एविडेंस को असेस करना है। कंपेयर व्यू पॉइंट्स, आपको व्यू पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक हो गया। एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन आर्ग्यूमेंट इन दी ऐसे।
ये हम थोड़ा सा वो उसमें ऐसे की बात आ रही है कि आर्ग्यूमेंट्स जो 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे या 3 भी हो सकते हैं, उसमें से आपने कंस्ट्रक्ट योर ओन आर्ग्यूमेंट, कि देखो वो आपको बता देगा मोबाइल यूज़ करने के अच्छे तरीके क्या है, मोबाइल यूज़ करने के बुरे क्या नुकसानात हैं। लेकिन आपने जो अपनी आर्ग्यूमेंट देनी है उसमें आपने मज़ीद पॉजिटिव बातें बतानी है अगर आप पॉजिटिव का साइड दे रहे हो, अगर नेगेटिव का साइड दे रहे हो तो मज़ीद नेगेटिव बातें आपने ऐड करनी है। ये नहीं होता कि आपने पैसेज के अंदर से चीज़ें निकाल के सारी लिख देनी है अपनी लैंग्वेज में, आपने उससे डाटा उठाना है लेकिन आपने खुद से भी करना है। जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है ग्रामर एंड लैंग्वेज, ये आपका तीसरा सेक्शन है। डेमोन्स्ट्रेट कमांड ओवर कन्वेंशन सच एज पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड। देखिए ग्रामर में होता ये है, वो आपको पूरा कोई सेंटेंस देगा, कोई पूरा पैसेज होगा जिसमें कोई बातचीत हो रही होगी, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है इसके अंदर, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। तो आपको उसकी जो है ना वो जो वर्ड्स हैं उसको करेक्ट करना होगा, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना होगा, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, और उस पर मैं कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट जो होता है। और उसके बाद आपको उसकी पंक्चुएशन ठीक करनी हो सकती है, जिसमें सेमी कॉलन, कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपने ठीक करनी है। या कोमा, कोमा के बाद आपने एंड लगाना है, बट लगाना है, या कोई और चीज़ लगानी है। और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद उस्मान, तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर भी कैपिटल होगा, जबकि कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें से पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, जो अगला वर्ड होता है वो कैपिटल नहीं होता। ये बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं, आपको ग्रामर की पता होनी चाहिए। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो है वो आपको दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इसके सिनोनिम्स बताएं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, गुड मैं इस्तेमाल करता हूँ, पर ऑसम, अमेजिंग, ठीक है ना, ये भी उसी की रिलेशन में आते हैं। तो आपने वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने जीईडी का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपसे पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।